बात करते हैं आदिवासी क्षेत्र में पनपी हुई राजनीति की। अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर रिक्त रही अनारक्षित वर्ग की 1167 सीटों पर उदयपुर डूंगरपुर में हुए उपद्रव के मामले में पिछले 5 दिनों से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा उदयपुर में डेरा डाले हुए हैं। आदिवासी परिवारों से मुलाकात करने के बाद में शुक्रवार को किरोड़ीलाल मीणा ने उदयपुर संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर उनसे अवगत कराया। किरोड़ी मीणा आदिवासियों के बीच में अपनी पेट बनाने में जुटे हुए हैं। भाजपा ने उनको भेजा है, ये बात सही है, लेकिन क्या स्थानीय आदिवासी नेता जो भाजपा से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर सक्रिय नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह कोई नहीं बता पा रहा है। आखिर इस सियासी चौसर में किरोड़ी मीणा का क्या रोल है? आदिवासी क्षेत्र के अंदर किरोड़ी मीणा कितनी पेट कायम कर सकेंगे? कांग्रेस उनको किस तरीके से ले रही है? बीटीपी उनको किस तरह से लेगी? ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। फिलहाल काकरे डोंगरी उपद्रव को लेकर आंदोलन थम गया है, लेकिन सियासी राजनीति जारी है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लोगों के साथ मारपीट की है, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए पीड़ित लोगों को मुआवजा दिलाया जाए। यही नहीं, किरोड़ी ने कहा कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई सरकार करे और गिरफ्तार किए गए लोगों को कोरोना संक्रमण के दौर में एक ही बैरक में भर कर रखा गया है, जिससे आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत खैरवाड़ा पुलिस थाने के स्टाफ पर मामला दर्ज करने की मांग की है। किरोड़ीलाल ने कहा कि अपनी मांगों से प्रशासन को अवगत करा दिया है और पूरी होने पर आने वाले समय में मेवाड़ की धरती पर शांतिपूर्वक आंदोलन की चेतावनी दी है। किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी मांगों से प्रशासन को अवगत करा दिया है और पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में मेवाड़ की धरती पर शांतिपूर्ण आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी है। 14 जनवरी 2018 को जोधपुर के सामराव गांव में भयंकर हिंसा और उपद्रव हुआ था, जिसमें बहुत नुकसान हुआ था। उस सारे नुकसान की भरपाई जो करीबन 5 करोड़ रुपए थी, वसुंधरा सरकार ने पूरी की थी। इसलिए मैंने संभागीय आयुक्त साहब से कहा है कि जितना भी नुकसान खैरवाड़ा या अन्य जगह हुआ है, उभय पक्ष का, उनकी भरपाई की जाए। एक बहुत दिनों से 2 युवाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनको पुलिस 25/9/2020 को 11 बजे पकड़कर मारती है और इतनी बेरहमी से मारती है कि बसंत पुत्र रूपचंद डामोर का पूरा हाथ टूट जाता है, सारी उंगलियां टूट जाती हैं। और दूसरा कारीलाल पुत्र बालाजी डामोर का दोनों पैर टूट जाते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाते हैं। और एक महिला जसोदा पति जीका डामोर बीच बचाव करती है तो पुलिस उसका भी डंडे मार के हाथ तोड़ देती। तो मैंने यहाँ को संभागीय आयुक्त को कहा है कि यह बर्बरता पुलिस की चलेगी नहीं, अपराधी है, पकड़ने का तरीका ये किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। और उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और सेक्शन 3 में, चूंकि ये ग्रीवियस हर्ट है, इनको आर्थिक सहायता दी जाए। निरपराध लोगों को पकड़ना बंद करें और जो पुलिस ने भय बना रखा है, पुलिस का आतंक खत्म किया जाए। और ये जो अपना खैरवाड़ा थाने में मैं गया था, वहाँ पर एक ही बैरक में 6x6 की में 16 युवकों को बंद कर रखा था, जो रात को सो भी नहीं सकते थे, पैर पसार के। सारे कपड़े उतरवा रखे थे, न उनके पास मास्क था, न सोशल डिस्टेंसिंग थी। इसलिए आईसीएमआर की गाइडलाइन का उल्लंघन थानेदार ने किया है, इसलिए उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मुकदमा दर्ज हो